पंच परमिष्ट का स्मरण। नमो अर्हन्ताणं, नमो सिद्धाणं, नमो आयर्ज्ञाणं, नमो अध्यायाणं, नमो लोय सवसाहुणं, नमो अरिहन्ताणं, नमो सिद्धाणं, नमो आयर्ज्ञाणं, नमो अध्यायाणं, नमो लोय सवसाहुणं, नमो अरुहन्ताणं, नमो सिद्धाणं, नमो आयर्ज्ञाणं, नमो वज्रायाणं, नमो लोय सवसाहुणं। बोलिए देवादिदेव खजराट मूल नायक श्री आदिनाथ भगवान की जय। परोपकारी आचार्य भगवंत विद्यासागर जी महामुनि राज की जय। अष्टानिका महापर्व की जय। वात्सल और करुणा के अथाह सागर पूज मुनि श्री दुर्लभ सागर जी संधान सागर जी महामुनि राज की। बाधाओं से रहित होना है तो आ जाओ 52 गजा। वरदान अर्थात मन की इच्छाओं को पूरा करना है तो, नकारात्मकता को दूर करना है तो, और अपनी गरीबी को अर्थात निर्धनता को दूर करना है तो, और जा 52 गजा का जा कह रहा है जागृति को लाना है तो। आपके सामने ये 52 गजा की व्याख्या चल रही है। कल हमने आपके सामने बंद को और खोला था कि बंद क्या है, तो बंद बाधा शब्द से ही बना है। और बाधा कब दूर होगी? जब हम भक्ति करेंगे। और बाधा जब दूर होगी जब हमारा राग द्वेष और मोह समाप्त होगा। और मैंने आप लोगों से कहा था, क्या एक बात उसमें कही थी, घर परिवार वालों से बात करने पर विराम लगाओगे तो ही राग से आराम पाओगे। राग से आराम पाना है तो यहाँ आए हो, घर परिवार वालों से मोबाइल पर बात करने का त्याग करना। अब कितना त्याग आप कर रहे हैं हमें तो पता नहीं है। फिर उसके बाद आपसे कहा था, हमने क्या कहा था कि आप बनिया हैं, तो बनिया हैं, सच्चे व्यापारी हैं। और अभी जैसे व्यापार में सीजन होता है तो अभी काय का सीजन है? अभी पुण्य कमाने का और भक्ति का सीजन है। इस सीजन में जैसे उस सीजन में आपको थकान नहीं लगती है, भूख प्यास नहीं लगती है, ऐसे ही इस सीजन में भी आपको भूख प्यास और थकान नहीं लगना चाहिए। जैसे उस सीजन में धूप गर्मी सब भूल जाते हो, ग्राहक को बस पैसा लेना है उसका ध्यान रहता है, माल देना है उसका ध्यान रहता है। बस इस सीजन में भी द्रव्य चढ़ाना है और गुरु की जो वाणी है उसको ग्रहण करते जाना है। ये फिर उसमें कहा था कि व्यापार में मेहनत है, बहुत मेहनत के बाद भी घाटा लग सकता है, पर यहाँ घाटे का कोई काम नहीं। जितना लगाओगे उतना उससे ज्यादा पाते चले जाओगे। व्यापार में मेहनत से कमा लिया, डाका है, चोरी है, डकैती है, लेकिन यहाँ का आपका जो पुण्य है वो सेफ है, आपके साथ ही रहेगा, उसको कोई चोरी नहीं कर सकता। व्यापार में उधारी का भय है, यहाँ तो आप रोज कमाओ और रोज अपने अकाउंट में जमा करते चले जाओ और दिन दुगना रात चौगुना भी बढ़ता चला जाएगा। व्यापार में माल बचने का भय, यहाँ कोई बचने का भय नहीं है, यहाँ तो रोज के रोज भक्ति आप करते जाओ, वो बचने का कोई सवाल नहीं। व्यापार में कंपटीशन है, लेकिन यहाँ कोई कंपटीशन नहीं। व्यापार में धन की सीमा है, कितना कमाए इतना मिलेगा, यहाँ तो असीम मिलेगा, सीमा से बाहर मिलेगा। व्यापार 24 घंटे नहीं चलता है, लेकिन ये भक्ति तो आपकी क्या 24 घंटे चलती चली जाएगी। ये बात करी थी और आपसे कहा था मौका मिला है तो ध्यान रखना, मन लगाकर आस्था के साथ भक्ति के साथ और आलस्य को छोड़कर पूर्ण एकाग्रता के साथ भक्ति करते चले आना, पुण्य बढ़ता चले जाएगा। पुण्य बढ़ाने के क्षेत्र में पाप को मत लाना, क्योंकि पुण्य से ही आपको सुख शांति और ऐश्वर्य की प्राप्ति होगी। और मैंने अपने गोल्डन समय की बात आप लोगों के सामने रखी थी
वो गोल्डन समय क्या है? जो मैंने गुरुदेव की सेवा करी मेरे जीवन में, वो सबसे गोल्डन समय था। जो मैंने आत्मा की प्राप्ति करी, वही मेरा सबसे गोल्डन समय है और वही मेरा गोल्डन समय रहेगा। आप लोगों से कल ध्यान की बात करी थी, आप लोगों ने ध्यान किया? अगर किया है तो बहुत अच्छी बात है। कुछ लोग बाद में प्रवचन के बाद आए थे, महाराज जी आज हम लेते हैं, थोड़ा तो बैठेंगे, कुछ देर तो बैठेंगे। कुछ देर बैठोगे वही आपके साथ जाएगा और वही आपको उत्कृष्टता को प्राप्त कराएगा। और अब अगली बात अपन प्रारंभ करते हैं। वरदान अर्थात मन की इच्छाओं को पूरा करना है तो आ जाओ 52 गजा, इस पर अपन प्रारंभ करते हैं। मन की भावनाएं भगवान नहीं पूरी करते, मन की भावनाएं भगवान नहीं पूरी करते। हमारे भगवान तो वीतरागी है, ना देते हैं ना लेते हैं, परंतु हम अपनी विशुद्धि से जो पुण्य इकट्ठा करते हैं, उस पुण्य से ही सब कुछ हम प्राप्त कर लेते हैं और प्राप्त होता चला जाता है। और इस क्षेत्र की परम पवित्र वर्गणाएं ही हमारे अंदर की विशुद्धि को बढ़ाती हैं और उससे ही पुण्य बढ़ता है। और जब पुण्य बढ़ता है तब पुण्यशाली जीव जो चाहता है वो मिलता है, जो चाहता है वो उसको मिलता है। जो पुण्यशाली होता है अपने आप रास्ते में मिलता चला जाता है, मांगना नहीं पड़ता है, बिना मांगे मिलता है। किसको मिलता है? पुण्यशाली जीव को। और जो यहाँ आएगा उसका पुण्य तो ये मान के चलना बढ़ता चला जाएगा। मन की इच्छाओं को पूरा करने के लिए श्रद्धा बलवान होती है। मतलब क्या? श्रद्धा सब कुछ होती है। मतलब चमत्कार भगवान में नहीं, चमत्कार भगवान में नहीं, चमत्कार भक्त में होता है। अगर भक्त की श्रद्धा इस क्षेत्र पर बलवती होगी तो निश्चित तौर से चमत्कार तो होगा। और जो मन में वो धारण करके आए उसकी भावना निश्चित तौर से पूरी होगी। क्योंकि किसी की भावना पूरी हो रही है इस क्षेत्र पर आने के बाद भी और किसी की नहीं हो रही है। ऐसा क्यों? क्या क्षेत्र में खोट है? क्षेत्र में खोट नहीं है, इस पावन धरा में खोट नहीं है। वो जो बड़े बाबा बैठे हैं उनमें खोट नहीं है, हमारे मन में खोट है। क्योंकि हमारी आस्था बलवती नहीं है। आप आस्था के साथ आओगे, श्रद्धा के साथ आओगे, भक्ति के साथ आओगे तो निश्चित मान के चलना आपकी भावनाएं पूरी होगी, होगी ही। ये मैंने निश्चित माना है। क्योंकि जो भक्ति से आता है और आशीर्वाद लेता है निश्चित भावनाएं पूरी होती। बहुत सारी बार देखा है मैंने। और जब भी कोई ऐसा कष्ट बाधा में आता था तो मुझसे एक ही बात बोलता था, मुझसे एक ही बात हमेशा। अभी भी कोई आता है तो मैं एक ही बात बोलता हूँ कि भैया एक काम करना, बहुत आस्था और श्रद्धा के साथ जो मूल नायक भगवान है वहाँ श्रीफल चढ़ा देना, मांगना कुछ नहीं, पूरे लोग सबका कष्ट दूर हो। वो तो तुम ये मान के चलना तुम्हारा कष्ट सब कष्टों में आ जाएगा। और आचार्य श्री जी विराजमान है, वहां अंदर मत जाना, बाहर से श्रीफल चढ़ा देना, बस पूरा देश, पूरा राज्य, पूरा संसार जीव मात्र सुखी रहे, ये भावना से श्रीफल चढ़ा देना, तुम्हारा कष्ट दूर होगा। लेकिन पूरी श्रद्धा के साथ। और वाकई में जब जब भी वो श्रीफल उन लोगों ने चढ़ाया है, उनका वो कष्ट, विघ्न, बाधाएं, उनकी मन की भावनाएं पूरी हुई है। कारण श्रद्धा, भक्ति, आस्था अगर बलवती होगी तो निश्चित तौर से वो सब कुछ होता चला जाएगा। ये क्षेत्र आपकी भावनाओं को पूरा कर सकता है, लेकिन भावनाएं चाहिए। इतनी बड़ी पहाड़ी है और पहाड़ी पर चढ़कर आप गए, पसीने में लथपथ हो गए, श्वास फूलने लगती है। क्योंकि क्या है? सीधी खड़ी चढ़ाई है। उस सीधी खड़ी चढ़ाई पर चलते हैं, बड़ी कठिनाई होती है। भले ही छोटी पहाड़ी है, शिखर जी जैसी नहीं है, लेकिन शिखर जी में सांस नहीं फूलती, शिखर जी में सांस नहीं फूलती, वहां इतनी कष्ट का अनुभव नहीं होता। लेकिन यहाँ की पहाड़ी चढ़ने में तो बिल्कुल दादी नानी याद आ जाती है, पसीने में तर तर हो जाते हैं। जब हम मेहनत करते हैं, पसीने में तर तर होते हैं, तो निश्चित तौर से हमारे अंदर की कषाएं अपने आप समाप्त होती चली जाती है। और जब कठिनाइयाँ से कुछ चीज़ मिलती है, कठिनाई से कोई वस्तु मिलती है, तो उसका वो आनंद अलग ही होता है। हम बहुत कठिनाइयों से ऊपर पहुँचते हैं और ऊपर पहुँचने के बाद वो जब विशाल जिनबिंब देखते हैं तो विशुद्धि बढ़ जाती है। और विशुद्धि बढ़ती है तो ध्यान रखना, उस विशुद्धि से ही आत्मा की शुद्धि होती है, उस विशुद्धि से ही आत्मा की शुद्धि होती है। और वो आत्मा की शुद्धि ही आपके पुण्य को और विशुद्ध और गाढ़ा करती है। कि आत्मा की शुद्धि से ही ये मान के चलना पुण्य बढ़ता है। और आत्मा की शुद्धि से जब पुण्य बढ़ता है तो आपके मन की इच्छाएं
पूरी होने लगती है। इसलिए मन की भावनाएं यहाँ पर पूरी होती चली जाएगी अगर आप भावना लेके आओगे, क्योंकि स्पष्ट बात है कि कठिनाई से हमें भी, हम कहाँ से आए, 700 किलोमीटर चलकर आए। अब 700 किलोमीटर चलकर यहाँ आए, इतनी जगह दर्शन किए, हर जगह दर्शन किए, लेकिन हर जगह दर्शन करने में मैं कह रहा हूँ, मेरा खुद का मतलब अनुभव आपके बीच में शेयर कर रहा हूँ, जितनी विशुद्धि यहाँ के दर्शन करके हुई ना, उतनी कहीं की नहीं हुई, उतनी कहीं की नहीं हुई जितनी यहाँ के दर्शन करने से मेरी विशुद्धि और आनंद बढ़ा, वो कहीं पर भी नहीं बढ़ा। क्यों? क्योंकि ऐसी एक मेहनत थी 700 किलोमीटर की। ऐसी मेहनत करके जब हम पहाड़ी पर ऊपर चलते हैं, कड़ी मेहनत करके जब जाते हैं, तो मेहनत का फल अवश्य मिलता है। दूसरी बात यह, अंदर से विश्वास भी होना चाहिए। और इस क्षेत्र की पावन धरा पर तो जैन नहीं, अजैन लोगों को भी विश्वास है। कल हम देख रहे थे कि इतने अजैन हम जब जा रहे थे तब भी मिले, जब हम आ रहे थे तब भी मिले, और हम बैठे बैठे भी देख रहे थे। बताएंगे नहीं कहाँ बैठे थे हम बैठे बैठे भी देख रहे थे और पूरा निहार रहे थे, तो देख रहे थे बहुत सारे अजैन लोग आ रहे थे और नागा बाबा की जय, नागा बाबा की जय वहां पर बोल रहे थे, कानों में आवाज तो आ रही थी। मतलब जैन नहीं, अजैन लोगों को भी उन बड़े बाबा पर बहुत श्रद्धान है, उन पर बहुत विश्वास है। तो मैं तो इतना ही कहूंगा, वह विश्वास ही हमारे अंदर की आस को पूरा करता है, वह विश्वास ही हमारे अंदर की आस को पूरा करता है। अगर आपके अंदर विश्वास है तो निश्चित मान के चलना आपकी आस पूरी होगी। आस विश्वास पर टिकी है और विश्वास ही आपकी मन की इच्छाओं को पूरा करेगा। वो विश्वास ही आपकी मन की इच्छाओं को पूरा करते चले जाए। विश्वास से ही पाषाण से भगवान प्रकट हो जाते हैं। बंधुओं ध्यान रखना, आचार्य समदभद्र स्वामी आपने नाम सुना होगा, जिन्होंने इस महान ग्रंथ की रचना करी है। कौन से? रत्नकर्ण, सवाकाचार आदि, ऐसे युक्तानुशासन आदि, ऐसे न्याय के प्रकांड विद्वान वे आचार्य समदभद्र स्वामी। वे रोग के कारण जब अपने गुरु के पास पहुंचे तो गुरु से उन्होंने निवेदन किया कि अब मेरी क्षमता नहीं है। उनको रोग हो गया था भस्मक व्याधि का। भस्मक व्याधि समझते हो आप? मतलब जो खाओ खाते जाओ लेकिन आपका पेट नहीं भरेगा। तो अब मुनिराज हैं, कितना खाएंगे, बार बार तो खा नहीं सकते। उन्होंने कहा मुझे समाधि दे दो। आचार्य भगवान बहुत निमित्त ज्ञानी थे, उन्होंने कहा नहीं, तुम्हारे माध्यम से तो हमारे जैन धर्म की ध्वजा को फहराना है, अभी नहीं। उन्होंने मुनि पद छोड़ दिया। उसके बाद वो घूमते रहे और जो बनारस है, जो बनारस आपने सुना होगा, वहाँ बनारस में एक स्थान है, उसको फूटा महादेव कहते हैं। क्या कहते हैं? फूटा महादेव कहते हैं। वहां पर एक मंदिर था, उस मंदिर के वहां पर बहुत सारा चढ़ावा चढ़ाया जाता था। बिल्कुल थाल के थाल और पूरे थाल के थाल लड्डू चढ़ाए जाते थे। अब वो जो लड्डू थे, एक दो नहीं, हजारों की संख्या में लड्डू रहते थे। और वो लड्डू जो थे वो वैष्णव संप्रदाय का साधु का भेष बनाया और वहां पहुंच गए। वहां पहुंचते ही उन्होंने क्या कहा? उन्होंने ये कहा कि मैं भगवान से बात करना भी जानता हूं और भगवान से मेरे डायरेक्ट संबंध है। बोले मैं चाहूं तो ये जितना प्रसाद रखा है ना, इस सब प्रसाद को भगवान को खिला सकता हूं। वहां के लोगों ने, हालांकि उनका जो व्यक्तित्व था बड़ा प्रभावकारी था, उसको देखकर सब लोगों ने सोचा बात तो ठीक है, हो सकता है करे। बोले हाँ ठीक है, लेकिन भगवान मेरे से अकेले में बात करते हैं, सबके सामने बात नहीं करते हैं। तो उन्होंने कहा ठीक है। बोले दरवाजे बंद कर दो, 1 घंटे बाद, 1 घंटे में हम भगवान को पूरा जो भोग चढ़ा देंगे। अब वो हुआ ऐसे ही, और उन्होंने वो पूरा जो भोग था, अब आप समझ जाए वो क्या किया। फिर उसके बाद दरवाजे खुले, दरवाजे खुलने के बाद देखा सब, अब वहां के लोगों को आश्चर्य हुआ कि ये क्या, कहाँ चला गया। परंतु अब ऐसा तो नहीं कह सकते कि इस व्यक्ति ने खाया है, क्योंकि इतनी सारी सामग्री कोई एक व्यक्ति खा ही नहीं सकता है। तो उन्होंने कहा नहीं, निश्चित ये व्यक्ति बहुत विद्वान है। धीरे धीरे प्रसिद्धि बढ़ती चली गई, लोगों का और चढ़ावा बढ़ता चला गया। अरे अब पता चले आपको भगवान ग्रहण कर रहे हैं तो लोग और चढ़ाने लगे। अब वो दिन दुगना रात चौगुना भीड़ बढ़ती चली गई। अब वो जो बीमारी है वो समाप्त तो होने लगी। अब वो जो प्रसाद है वो बचने लगा। अब जब वो प्रसाद बचने लगा तो लोगों को शंका होने लगी कि पहले प्रसाद तो क्विंटलों से समाप्त हो जाता था, अब क्या हो रहा है। एक छोटे से बच्चे को एक टोपली के अंदर बिठाकर अंदर कर दिया। अंदर करने के बाद जब देखा तो पूरा
दृश्य सामने आ गया, भगवान को तो वो निवेदन हो नहीं रहा था और पूरा वो जो है वो स्वयं खा रहे थे। अब ये सब पूरा दृश्य दिखाया, देखते ही पूरे राज्य में हंगामा मच गया, राजा तक बात पहुंची। और राजा तक जब बात पहुंची तो राजा ने बात करी, आप कौन हो, किस देश के हो? तो बोले आप मेरा परिचय मत पूछो, मेरा परिचय पूछने का अधिकार नहीं है। बोले अधिकार नहीं है, आपको नमन करना होगा क्योंकि आपने धोखा दिया है, अगर आप नमोस्तुकर नहीं करोगे तो आपको कैद में डाल दिया जाएगा। तो बहुत दमदारी से उन्होंने कहा था, मेरा नमस्कार ये जो वेदी है ये वेदी झेल नहीं पाएगी। बहुत दमदारी से बोला था, मेरा नमस्कार ये वेदी झेल नहीं पाएगी। अगर आपको मेरा नमस्कार कराना है तो ठीक है, कल प्रातः काल इसको पूरी जंजीरों से बंधवा देना, उसके बाद मैं नमस्कार करूंगा। जब ये घोषणा करी, घोषणा करने के बाद वही हुआ, पूरा राज्य देखने आ गया, भीड़ लगी थी। उस भीड़ में आचार्य भगवंत समुद्रभट्ट स्वामी ने स्वयंभू की स्तुति प्रारंभ करी और वो प्रारंभ करते करते आदिनाथ भगवान की स्तुति हुई, बाद में अजितनाथ भगवान की स्तुति। और वो स्तुति ऐसी है, उस स्तुति को जो हम लोग प्रतिदिन 24 भगवान की स्तुति करते हैं तो वही स्वयंभू की स्तुति करते हैं जो आचार्य समुद्रभट्ट स्वामी ने लिखी। और वो प्रारंभ करी तीसरे भगवान, चौथे भगवान, पूरा न्याय भर दिया, भाव भोर होकर भक्ति को गाते गए गाते गए गाते गए। और जैसे ही चंदा प्रभु भगवान के समय उन्होंने चंदा प्रभु भगवान के समय माथा और मस्तक झुकाया और झुकाते ही वो वेदी टूट गई, फूट गई और उसमें से चंदा प्रभु भगवान प्रकट हो गए। तो वो प्रकट कैसे हुए? उसको प्रकट करने का एक ही कारण था, अंदर से विश्वास था, आस्था थी, श्रद्धा थी। तो वहां पर भी उन्होंने भगवान को प्रकट कर दिया। हमारे अंदर ऐसी आस्था, हमारे अंदर ऐसा विश्वास इस क्षेत्र के प्रति होगा तो ध्यान रखना, आपकी मन की इच्छाएं भी निश्चित पूरी होगी, निश्चित पूरी होगी, इसमें कोई दो राय नहीं है। हम दूर दूर से आते हैं और मन के भावों को संजोते हैं तो भावनाएं रहती है हमारी, क्या रहती है कि हम जा रहे हैं कहाँ, 52 गजा जा रहे हैं और बार बार इस भाव से जा रहे हैं, इस भाव से जाने की 52 गजा जा रहे हैं। तो ध्यान रखना, इस चीज के विषय में मैं एक बहुत अच्छी बात बताता हूँ, थोड़ी कठिन है लेकिन आप समझना उस चीज को, उस समझोगे तो बहुत अच्छी बात है। आप समझोगे तो आपके बहुत सारे कष्ट, विघ्न, बाधाएं दूर हो जाएगी। समझने का प्रयास करना। हमारा कर्मकांड ग्रंथ है, इस कर्मकांड ग्रंथ से ही हम चलते हैं। ये कर्मकांड जो ग्रंथ है, इस ग्रंथ के माध्यम से ही हमारे आने जाने का सब कुछ फिक्स हो रहा है। 4 चीजें हैं, बहुत ध्यान से सुनना। एक होता है बंध, एक होता है उदय, एक होता है सत्व और एक होती है उदीर्णा। बंध क्या? जो हम भाव कर रहे हैं उसको कहते हैं बंध। उदय क्या? जो कर्मों का अभी हमारे उदय में आ रहा है, मनुष्य गति का उदय चल रहा है हमारे लिए, ये उदय हो गया। और सत्व क्या? बोले सत्व वो जो अनेक भवों से इकट्ठा हमारे पास रखा है उसको कहते हैं सत्व। तो बंध, उदय, सत्व ये सब जानते हैं। मूल जो समझ नहीं पा रहे हैं वो है उदीर्णा, उसको कोई नहीं समझ पा रहा। अगर हमने उसको समझ लिया तो हमारे के सब संसार के सब विघ्न, बाधाएं, कष्ट सब दूर हो जाएगी, सब समाप्त हो जाएगा। बस आप इतना सा उदीर्णा को समझ लो। ये उदीर्णा क्या कहलाती है? तो ये उदीर्णा ये, जैसे आप क्या मान लो कोई केला है या आम है, पका हुआ नहीं है लेकिन आप सीताफल है, उसको आप क्या करते हो, रख देते हो और समय से पहले पका देते हो, उसको कहते हैं उदीर्णा। मतलब ये पका नहीं है लेकिन आपने क्या किया, उसको रखकर समय के पहले पका लिया, उसको उदीर्णा कहते हैं। बस इस उदीर्णा को समझ लो, इस उदीर्णा से सब कुछ आपको समझ में आ जाएगा। ये उदीर्णा कहलाती है। तो जब ध्यान रखना, आप मान लीजिए अपने परिणामों के माध्यम से आप बार बार जो बोलते हो, मान लीजिए आप बोलते हो मैं गरीब हूं, तो ध्यान रखना आप गरीब ही रहोगे, कभी अमीर नहीं बन सकते। आप अगर कहोगे कि मैं कितना ही पढ़ लूं पर मेरा दिमाग चलता ही नहीं है, मेरी बुद्धि चलती नहीं, मुझे याद नहीं होता है, आपको कभी याद नहीं होगा, बिल्कुल याद नहीं होने वाला। क्यों महाराज जी? बता रहा हूं क्यों। आप कहोगे कि मान लो मैं मैच खेल रहा हूं और मैच में मैं 100 बना ही नहीं पाता हूं, 99 पर आउट हो जाता हूं, आप निश्चित तौर से 99 पर ही आउट होगे, आप शतक कभी नहीं बना पाओगे। आप कहोगे मैं क्या हूं, बहुत ज्यादा कष्ट में हूं, मेरा सिर दर्द करता है, मैं इस तकलीफ में हूं, मैं ये बीमार हूं, 24 घंटे में जब भी आपके सामने किसी का फोन आता है, भैया बहुत बीमार हूं, भैया बहुत गरीब हूं, बहुत कष्ट में हूं, बहुत बाधा में हूं, आप हमेशा विघ्न, बाधा और कष्ट में ही रहेंगे। क्यों? ऐसा क्यों बोल रहा हूं मैं इसलिए बोल रहा हूं कि आप ध्यान रखना, 6वें गुण स्थान तक
आपके जो भी ध्यान से सुनना, ये महत्वपूर्ण बात है, छठवें गुण स्थान तक आपके जितने भी कर्म हैं उदय में आ रहे हैं, इन कर्म के उदय में उदीर्णा का महत्व होता है। उदीर्णा का मतलब क्या? अभी आपका कोई भी कर्म उदय आएगा ना तो उसमें उदीर्णा का पुट होगा। जब जो भाव आप करोगे वर्तमान में, उसके अनुसार ही कर्म का उदय अभी आपको मिलेगा, नहीं तो फिर सब कुछ फिक्स हो जाएगा, फिर तो समाप्त। काय को पूजन कर रहे हो, मिलेगा जो मिल जाएगा। ये उदीर्णा ही है। इस उदीर्णा के माध्यम से इसको समझ लो। इस उदीर्णा में जैसे आप अभी भाव करोगे वैसा ही आपको, मान लीजिए आप अभी हाल आपको कोई अस्वस्थता थी, अब बार बार आप वो बीमारी का बोल रहे हो, मुझे इसकी तकलीफ है, मुझे सर दुख रहा है, मेरा पैर दुख रहा है, मेरा पेट दुख रहा है। अब आना तो साता था, असाता का भी एक समय है, जब तक आएगी जब तक आएगी, लेकिन असाता समाप्त होने के बाद साता का समय आता है। लेकिन आपने रट लगा रखी है, आपने बार बार वही कहा है कि मेरे तो दर्द है, कष्ट है, विघ्न है, बाधा है, तो बस साता आनी थी। लेकिन जो अंदर के परिणाम थे, जो अंदर के भाव थे, उसके कारण वो साता भी असाता में आ गई। तो अब आप जीवन भर गरीब रहना, क्योंकि आपके भावना ही यही है कि मैं गरीब रहता हूं, मेरी दुकान कभी नहीं चलती। आपकी दुकान कभी चलेगी भी नहीं, चलने भी नहीं वाली है, क्योंकि आपकी धारणा ये है कि आप रोज यही बात करते हैं, आपके मन में वो चिंतन है, आपकी सोच वैसी है कि जब वो सोच वैसी है, आप उस प्रकार के कर्मों को उदीर्णा के माध्यम से बुला रहे हो। जब जब आप भाव जैसे करोगे वैसे ही कर्मों का उदय आता चला जाएगा। इस बात को निश्चित मान के चलना, ये उदीर्णा को समझ लो। इसलिए आप अपने मन में अच्छे परिणामों को रखो। वो जो सकारात्मकता बोलते हैं ना, पॉजिटिव थीम, हमारे कर्म कांड से उठाइए उसको, कोई बाहर से नहीं है। वो जो आते हैं ना मोटिवेशन के जितने भी है, तो वो सब क्या है, हमारे आगम से उठाया है, आगम के बाहर कुछ नहीं है। तो वो उदीर्णा आप जैसी करोगे वैसा होता चला जाएगा। अब आप आ रहे हो बार बार और कोई भाव को लेके आ रहे हो, वहीं से प्रारंभ कर दिया। मान लो 200 किलोमीटर दूर से आप आए हो, वो भाव थे कि ये फलाने कार्य के लिए जा रहे हैं, तो वहीं से आपके परिणाम चलते जा रहे हैं। हजारों बार वो भाव आ गए, यहाँ उतरे, यहाँ भी वही भाव है, चढ़ते चढ़ते वही भाव है, भगवान के सामने जाते भी वो भाव है, तब उदीर्णा हो ही जाएगी। और जो आपने सोचा है वो निश्चित आपका पूरा हो ही जाएगा। इसमें कोई वो नहीं है, भगवान नहीं कराएगा, भगवान कुछ नहीं दे रहा है। ध्यान रखना, वो जो आपके भाव हैं वो उदीर्णा में आएंगे, और आपका जो विश्वास है वो उदीर्णा में आएगा, और आपको वो चीज प्रकट हो जाएगी, वो चीज मिल जाएगी। इसलिए कहा है कि श्रद्धा और विश्वास के साथ अगर आप आओगे तो क्या होगा, 52 गजा के व मतलब वरदान अर्थात मन की इच्छाओं को पूरा करने वाला ये क्षेत्र है। आप चाहोगे, विश्वास के साथ चाहोगे, तो आपके हर वरदान, आपके हर भावनाएं पूरी होती चले जाएगी। इसलिए कहा है कि वरदान अर्थात मन की इच्छाओं को पूरा करना है तो आ जाओ 52 गजा, आ जाओ 52 गजा। इस चीज से ये मैं और आपको बार बार बोल रहा हूं कि मन में आप अच्छी धारणा रखो, अच्छे विचार रखो, तो निश्चित तौर से आपको अच्छाइयाँ प्राप्त होते चली जाएगी। और अगर मन में आप नकारात्मक भाव रखोगे, मुझे नहीं आता, मैं बीमार हूँ, मैं चाह कर भी नहीं कर पाता हूँ, तो आप जीवन में कुछ नहीं कर पाओगे। आप तो ये मान के चलो कि जो है वो अच्छा है, अच्छा रहेगा तभी होगा। आपने अगर धारणा ये बना ली, अपनी मानसिकता ये बना ली कि मेरी पत्नी खराब है, तो ध्यान रखना आपकी पत्नी जिंदगी भर खराब रहेगी। आपका बेटा खराब है तो आपका बेटा जिंदगी भर खराब रहेगा। आपका पति खराब है, आपकी सासू खराब है, उसकी ऐसा व्यवहार है, जैसा आप सोचोगे वैसा ही वो व्यक्तित्व बनता चला जाएगा। ये मान के चलना, बनता चला जाएगा। इनफैक्ट बता रहा हूँ, एक और इस विषय को लेकर बात याद आ गई, वो निकल गई तो बता देता हूँ। अब कल आगे का विषय कल कर दूंगा। बहुत अच्छी एक व्यक्ति थे, वो सागर गोपालगंज के थे, सागर गोपालगंज के थे, और वो मेरे पास आए। भोपाल की बात है, भोपाल चातुर्मास में था मैं, वो आए और उन्होंने मुझसे निवेदन किया, बोले महाराज जी कुछ बात करना चाहता हूँ। मेरे कमरे में लगा रहता था दीवार की तरफ। मैंने हाँ। बोले महाराज जी 2 मिनट बात करना चाहता हूँ। वो कूद कर आ गए और अंदर आए। नाम भी बता देता हूँ, अनिल नेंद्रा। अनिल नेंद्रा है, जानते होंगे, जो लोग बुंदेलखंड के यहाँ बैठे होंगे जानते होंगे उनको, सागर के। वो आए, अंदर आने के बाद उनने मुझसे निवेदन किया, बोले महाराज जी भाव ये हैं कि गोपालगंज में विशाल जिनालय वहाँ बन रहा है, लाल पत्थर से, आचार्य श्री के आशीर्वाद से, परंतु एक समस्या जा रही है। मैंने कहा हाँ बोलो क्या समस्या जा रही? बोले समस्या ये है कि वो जो जिनालय है, उस जिनालय के आगे एक
ब्राह्मण हैं उनका घर है, और अगर हमने ये भाव से था कि वो यहाँ रहते नहीं है, वो इंदौर रहते हैं और बहुत अच्छे हैं, वो मकान दे देंगे, पूरा मंदिर बन गया, अब मुख्य द्वार नहीं बन पा रहा है। और हमने सब प्रयास कर लिए, 10-10 बार हम इंदौर चले गए पूरी कमेटी को लेके, वो जितना लेगा हम उतना देने को तैयार है। उसका मकान 1 करोड़ का हम 10 करोड़ दे सकते हैं, इतनी पक्की धारणा है, पर वो किसी तरह से, और नहीं हो तो एक गली भर दे दे, और वो दे नहीं रहा है, दे नहीं रहा। उसने 100 बार यही बात बोली, वो देगा नहीं, दे नहीं रहा है, हमने प्रयास कर लिए, देगा नहीं। हमने उससे इतनी बात बोली, मैंने कहा भैया पहले बताओ यहाँ कैसे आया, मेरे पास कैसे आया? तो बोले महाराज जी एक बार सुना था सुधा सागर जी के शिविर में आपके विषय में कुछ चर्चा चल रही थी, इसलिए मैं प्रभावित होकर आपके पास आ गया। तो कोई बात नहीं, अब आए हो तो बहुत अच्छी बात है। अब मैं इतनी सी बात बोल रहा हूँ, क्या? मैंने कहा आपको रोज रात को सोते वक्त इतना ही सोचना है, ज्यादा कुछ नहीं सोचना है, इतना सोचना है कि मंदिर बन गया है, और वो जो आपके शर्मा जी हैं, शर्मा जी थे वो, मैंने उन शर्मा जी ने आपको मकान दे दिया है और आपको मकान मिल गया है, और आप वहाँ देखें कि दरवाजा भी बन गया है, और उस दरवाजे से आप प्रवेश कर रहे हो और भगवान के दर्शन कर रहे हो। हाँ ठीक है, इतने करोगे ना? हाँ ठीक है, बस इतना ही करना है। मैंने कहा इतना ही करना है, हो गया। अब चातुर्मास खत्म हुआ, फिर वो आए, क्यों? मैंने क्या हुआ? तो वो बोले महाराज जी वो नहीं मिला। तो क्यों, आपने किया? बोले नहीं किया। तो बस फिर मुझे थोड़ा सा गुस्सा आ गया। मैंने कहा साधु की बात पर तुम्हें विश्वास नहीं है? जब साधु ने तुमसे कहा था इतना करो तो तुमने नहीं किया, अब तो बिल्कुल नहीं होगा। नहीं नहीं महाराज जी, नहीं, आप लाल आंखें मत करो। आप रोज दिला रहे हो, जब आपने मुझसे पूछा क्यों? अरे महाराज जी ऐसे होगा क्या? मैंने विश्वास करो, और मेरे मुख से निकल गया एकदम, 6 महीने के अंदर मिल जाएगा। 6 महीने की बात है, 6 महीने में मिलेगा। बोले महाराज, मैंने कहा करो आप, लेकिन अब ध्यान रखना, अब आपका प्रायश्चित ये, अब सुबह उठ के भी यही सपना देखना है, रात को तो देख रहे, सुबह भी यही थीम सोचना है। ठीक है महाराज, मैंने कायस्तर करो, मैंने कायस्तर करो, साधु से नियम लिया। बोले ठीक है। अब कायस्तर किया, नियम लिया, रोज रात को उन्होंने यही सपना सोचा, और रोज सुबह उठ के यही सपना सोचा, वो सपना ही अपना बना लिया उन्होंने। और हम बिहार करते हुए योग सागर के साथ पीछे रह गए थे, और जब द्रोणगिरी में पहुंचे और वहां इंदौर से वो स्वयं अपने आप सागर आया, और सागर आने के बाद उसने पूरा का पूरा स्थान दे दिया। और जैसे दिया तो सबसे पहले गाड़ी से श्रावक बंधुओं को हम द्रोणगिरी में जहाँ है वहाँ भेजा। उन्होंने कहा महाराज जी को श्रीफल चढ़ाओ, हमारा जो है स्थान हमें मिल गया। और जब वो आए तो उन्होंने कहा महाराज जी आपके आशीर्वाद से। तो मैंने उसको समझाया मेरे आशीर्वाद में दम नहीं था, वो जो तुमने भावनाएं बनाई थी ना, और जो अंदर की नकारात्मकता समाप्त कर दी, उससे तुम्हें मिला है। मेरे आशीर्वाद में कुछ नहीं हुआ, तुम्हारी भावनाओं ने वो स्थान तुम्हें मिल गया है। वो बोल महाराज जी ऐसी भावनाओं का, मैंने कहा बिल्कुल भावनाओं का फर्क पड़ता है। भावनाओं से हम गरीब बन सकते हैं, भावना से अमीर बन सकते हैं, भावना से हम स्वस्थ हो सकते हैं, और भावना से अस्वस्थ हो सकते हैं। भावनाओं से ही हम, एक बात ध्यान रखना, बहुत अच्छा व्यवहार बना सकते हैं। इसलिए कह रहा हूं कि जो लोग की धारणा बन गई है, मेरा बेटा खराब, ये धारणा मत बनाना, मेरी बहू खराब, ये धारणा मत बनाना। आप तो ये मानना कि नहीं, मेरा बेटा, मेरी बहू, मेरी पत्नी, मेरी सासू, मेरे ससुर इस दुनिया में सबसे अच्छे हैं। आप अगर सबसे अच्छे मानोगे तो सबसे अच्छे बन जाएंगे, कोई उनको बनने से नहीं रोक सकता। और आपने अगर उनके प्रति गलत धारणा बनाई ली है तो वो गलत ही हो जाएंगे, वो गलत ही रहेंगे। अगर अच्छा बनाना है तो आप अपनी धारणा को अच्छा बनाओ, अपनी धारणा के माध्यम से आप पूरी दुनिया को अच्छा बना सकते हो। आपके हाथ में पूरे संसार को अच्छा बनाना, और आपके हाथ में पूरे संसार को बुरा बनाना। अच्छा बनाना है या बुरा बनाना है आप समझो, अर्थात मन की इच्छाओं को पूरा करना है तो आ जाओ 52 गजा। बात थी 52 गजा की, और अगला अपना जो पॉइंट है 52 न पे हमने बोला था, बहुत अच्छा विषय सोच रखा है इस विषय को लेकर, तो आप भी बड़े प्रसन्न होगे। नकारात्मकता को दूर करना है तो आ जाओ, लेकिन समय बहुत हो रहा है, पढ़ना भी है। इस बिंदु पर हम आपसे कल चर्चा करेंगे। ध्यान रखना, नकारात्मकता, आपके नकारात्मक निश्चित तौर से 52 गजा में आने के बाद दूर होगी, ये मान के चलना आप। आचार्य भगवान का एक छोटी सी बात मैं रखकर अपनी बात को विराम दूंगा, क्योंकि एक ना एक संस्मरण तो अपन रोज सुनते ही है, तो एक छोटा सा संस्मरण 2-3 मिनट का है, वो आपके सामने रख रहा हूं। जैसे जैसे काल का परिवर्तन आ रहा है, वैसे वैसे ही संसार की दशा और दिशा परिवर्तन दिखाई दे रहा है। ये विज्ञान का आश्चर्य है कि रूप और स्वरूप सब बिल्कुल बदलता जा रहा है। सद्ज्ञान, सदाचरण का तो ह्रास होता ही जा रहा है। अभी ये चर्चा चल रही थी, और आचार्य श्री के सामने एक श्रावक ने कहा, आचार्य श्री जी आज के विज्ञान ने तो इतनी प्रगति कर ली है कि इंटरनेट के माध्यम से कहाँ क्या हो रहा है यहाँ बैठे बैठे देख लेते हैं।
क्या चल रहा है उसको यहाँ बैठे बैठे समझ लेते हैं। ये है तो आचार्य श्री जी जो बोलते हैं वो बहुत ऐसे गहरी बात बोलते हैं। आचार्य श्री ने जो बोला उसको मन पहले तो वो गंभीर रहे, फिर एकदम थोड़े से ऊपर मुंह किया, मंद मंद मुस्कुराते हुए कहने लगे कि आचार्यों की वाणी कभी झूठी नहीं होती है। क्या कहा आचार्य श्री ने? आचार्यों की वाणी कभी झूठी नहीं होती है। आचार्य भगवान ओमा स्वामी महाराज ने स्पष्ट लिख दिया सूत्र में, भरत एरावतयोर वृद्धि ह्रासो, व्रत एरावतयोर वृद्धि ह्रासो सत्सम्याभ्याम मुपसर्पणी वत्सर्पणी। तो ये ह्रास का काल है, ये ह्रास हो रहा है। बोले काय का ह्रास हो रहा है? बोले ध्यान रखना, ये जो आप ज्ञान की बढ़ोतरी कर रहे हो ये ज्ञान की बढ़ोतरी नहीं है, ये ज्ञान की बढ़ोतरी, ये विज्ञान की बढ़ोतरी है। आज ज्ञान तो बढ़ रहा है, आज वो जो विज्ञान कषाएं बढ़ रही है इसके माध्यम से दिनों दिन बढ़ती जा रही है, लेकिन शुद्ध ज्ञान का विकास नहीं हो रहा है, शुद्ध ज्ञान का तो ह्रास होते जा रहा है। ये जो इंटरनेट आप देख रहे हो ये शुद्ध ज्ञान नहीं है, ये तो क्या है? ये तो क्या ज्ञान जरूर है लेकिन शुद्ध ज्ञान नहीं है। इस शुद्ध ज्ञान के इसके माध्यम से कल्याण नहीं होना है, इसके माध्यम से तो हमारा संसार और उलझता चला जाएगा। बल्कि शुद्ध ज्ञान जो है वो जिनवाणी माँ है, उसका ह्रास होते चले जा रहा है। आज उसके विषय में कोई आगे नहीं बढ़ रहा है, उसके विषय में कोई शोध नहीं हो रहा है, और इसके विषय में आज पूरी दुनिया शोध में लगी। ये कल्याणकारी नहीं है, कल्याणकारी तो ये है माँ जिनवाणी का आप शोध करो, माँ जिनवाणी को आत्मसात करोगे तभी हमारा कल्याण होगा। समय बहुत गए यहीं तक अपनी बात को रखता हूं और आगे की बात अपन नकारात्मकता की बात कल करेंगे।